ब्रेकनंतर आपलं स्वागत। पुढची बातमी पाहूयात। पुण्यातल्या सभेत फडणवीसांनी मौलानांचा व्हिडिओ ऐकवलाय। भर सभेत फडणवीसांनी सज्जाद नोमानी यांचा व्हिडिओ ऐकवला। वोट जिहाद होणार असेल तर आमचं मतांचं धर्मयुद्ध असं फडणवीस म्हटलेत। मी तुम्हाला जागवण्यासाठी आलोय, यांचे नापाक इरादे गाडून टाका असं आवाहन फडणवीसांनी केलंय। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे सज्जद नोमानी म्हणतात, तुम्हाला मला ऐकवायचंय, तुम्हाला मला जागा करायचंय, ही साधी निवडणूक नाहीये। लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहां वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। और मैंने कल एक यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू में ये बात भी कही, ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। और मैं ये बात जानता हूं कि महाराष्ट्र में अगर वो जीत गए तो वो दस्तूर नहीं बदल पाएंगे। आता वोट जिहादचा नारा दिलाय, वोट जिहाद। आणि वोट जिहाद के सिपासलार कोण आहे तुम्ही ऐकलाय। आणि या वोट जिहाद करता हे त्या उलेमांचे तलवे चाटतायत। जर या ठिकाणी वोट जिहाद होणार असेल तर माझं तुम्हाला आव्हान आहे, आता मतांचं धर्मयुद्ध हे आपल्याला देखील लढावं लागेल। आता एक राहिलो तर सेफ रहो। अगर एक है तो सेफ है, अगर एक है मी तुम्हाला ही विनंती करण्याकरता आलो आहे। अरे यांचे इरादे केवळ महाराष्ट्र नाही आहे, यांचे इरादे दिल्ली सरकार हलवण्याचे इरादे आहे। हे छोटे इरादे ठेवून या ठिकाणी आलेले नाही, या देशाला अस्थिर करण्याचं काम करतायत। आणि त्याच्यामध्ये ही महाविकास आघाडी आज सामील झालेली आहे।